हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो फार्मूला बताया जा रहा है, जिसमें एक सेंटरोइड होता है और दूसरा होता है जो दूसरा दिया हुआ है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मतलब इसका फार्मूला कैसे डिराइव्ड होता है और सेंटरोइड का, तो ये दो चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, ये सेंटरोइड जो होता है वो होता है क्या, जैसे कोई ट्रायंगल होता है, जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, और इसका जो मीडियन होता है ए डी, ये बी ई, और यहाँ सी एफ, ये जो मीडियन का जो क्रॉस पॉइंट होता है उस क्रॉस पॉइंट को हम लोग सेंटरोइड बोलते हैं। और ये एक थ्योरम में हम पीछे ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि जो मीडियन होता है, जैसे ये एक ए डी मीडियन हो गया, बी ई मीडियन हो गया और सी एफ मीडियन हो गया, तो ये दोनों 2:1 के रूप में डिवाइड करते हैं। यानी ऊपर से जो वर्टिसेस से लेकर के साइड की तरफ जो लाइन जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा 2 और नीचे वाला हिस्सा 1 होता है। जैसे वर्टिसेस से इधर जा रहा है तो ये वाला 2 और ये वाला 1, इसी तरह से यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 1, यानी 2:1 में डिवाइड करता है और एक जगह पर मिलता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो सेंट्रोइड होता है किसी भी मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, जो हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालना। तो इसमें हम लोग समझ लीजिए एक तरह से सेक्शन फार्मूला बताया गया, उस सेक्शन फार्मूला का ये अप्लीकेशंस है। तो क्योंकि हमको ये रेशियो दे दिया 2:1 और ये वर्टिसेस दिया हुआ, और ये डी जो वर्टिसेस होगा, देखिए साइड बी सी का मिड पॉइंट है। यानी मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों वर्टिसेस का मतलब, अगर एक्स का निकालना है तो दोनों एक्स का जोड़ के 2 से डिवाइड, और वाई का निकालें तो दोनों वाई को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डी का मीडियन हो गया, मतलब इसका वर्टिसेस हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और इसी तरह से अगर ई का निकालना है तो इस पॉइंट का और ए और सी का जो पॉइंट का एक्स वाला है वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, और बाई निकालना है तो दोनों वाला बाई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह अगर एफ को निकालना है तो यहाँ पर ए और बी का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाला एक्स के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, और वाई वाला वाई के साथ में जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आपका एफ का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी मीडियन के द्वारा अगर हम मदद से अगर जी निकालते हैं, जैसे अगर मान लें कि बी की मदद से या ए डी की मदद से या सी एफ की मदद से कोई से भी अगर जी निकालेंगे तो हर हालत में एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये 3 मीडियन है तो 3 बार बनाना जरा बहुत सारा लेंथ हो जाएगा, और परीक्षा में भी ये तीनों नहीं बनिएगा, एक ही जैसे बनाइएगा ना, एक से जो निकालिएगा सेंट्रोइड वो तीनों से एक ही आएगा। तब इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये बताएं, जैसा कि मीडियन जो होता है एक दूसरे को काटता है मीडियन को। अब इसमें हम बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ जी को फाइंड आउट करते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट हम एक्स और वाई मान लिए हैं, इसका एक्स और वाई इसका जी का कोऑर्डिनेट है, और यही एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम जी निकाल एक्स निकालते हैं, तो देखिए अगर इधर का वैल्यू 1 है और इधर का ऊपर का वैल्यू, जैसे अगर हम जी और डी कहें तो इसका वैल्यू 1, और ऊपर से जी ए और जी देखें तो इसका 2। तो अगर इधर वाला अगर हम सेक्शन 1 लेते हैं, जैसे जैसे 1 लिए हैं तो इधर वाला, तो इसका एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखिए 1 × x1, और फिर प्लस अब इधर वाला 2 लेते हैं तो इसका वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × यहाँ दिया हुआ x2 + /3, x2 + /3 दिया हुआ बटे 2, तो इसके साथ हम 2 के साथ में कर दिया। और नीचे होता है क्या, इतना दोनों m + n होता था सेक्शन फार्मूला में, तो ये 2 + 1 यानी 3 हो गया। इस तरह से 1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तो हो गया, और यहाँ 2 से होगा, ये तो 2 है और इसके नीचे 1 रखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2x1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंदर में जाएगा तो 2x2 और 2x3 मिल गया। और ये जो 1 + 2 3 था और ये 2 था, दोनों एक साथ आ जाएगा, यानी 2 × 3। दोनों में ऊपर में देखिए सभी में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो x1 + x2 + x3 आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया पूरा x1 + x2 + x3 बटे 3। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी g का जो x वाला वैल्यू था उसका हमको मिल गया, यानी तीनों वर्टिसेस का जो x का कोऑर्डिनेट था उसको जोड़ दिए तो x इसका निकल गया। अब आ जाइए बाई के साथ में, वही सेक्शन फार्मूला फिर लगाएंगे। अगर हम इधर वाला 1 लेंगे तो इसका वाला बाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × y1, और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ था इसका वाला बाई, यानी ये जो दिया है /2 + /3 बटे 2, यहाँ लिख दिया 2 × /2 + /3 बटे 2,
फिर ये 2 से इसका नीचे एलसीएम निकालेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और यहाँ 2 से अंदर में जाएगा तो 2/2 और 2/3 आ जाएगा। फिर ये 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है दोनों एक साथ में आ गए यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या करते हैं, ऊपर से फिर 2 से कॉमन ले लेते हैं, तो y1 + y2 + y3, और बट्टे में 2 × 3, 2 से 2 खत्म हो गया, तो y1 + y2 y + 3/3, ये हमको y मिल गया। यानी g में जो दो को कोऑर्डिनेट, जो वैल्यू x और y था उसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। यानी देख लीजिए g का जो x y का था वो x की जगह पर ये और y की जगह पर ये। यानी इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ रही ABC और उसका वर्टिसेस अगर गिवन हो, तो इस सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स का वैल्यू, तीनों का एक्स यानी एक्स का जो पोजीशन पर है वो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट के लिए तीनों का वाई का जो जोड़ होगा उसको 3 से डिवाइड करके निकाल देंगे, तो इसका हमको कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये हो गया कोऑर्डिनेट का, आपका कोऑर्डिनेट हो गया जाकर सेंट्रोइड का। अब देखिए थ्योरम एक और बता रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर, यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी और उसका वर्टिसेस x1/1 x2/2 और x3/3 गिवन है। जो ये गिवन है तो इससे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा वो क्या होगा, उसका ट्रायंगल कुछ इस तरह से 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1/2 -y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 ब्रैकेट 1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट 1 के बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते। तो ये इतना हमको लाना है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया। इसका बहुत सारा यूज होगा, पहले ये कैसे प्रूफ हुआ उसको हम बता देते, उसके बाद दिखा दिए। देखिए यहाँ पर ये बाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ओ डैश एक्स ओ डैश, और यहाँ बाई ओ बाई डैश, और इसके बीच में हमको तीन वो कैसा भी पॉइंट लेकर के ए बी सी करके एक ट्रायंगल हम फॉर्मेट कर दिए, और ए का वर्टिसेस x1/1, बी का वर्टिसेस x2/2 और सी का वर्टिसेस x3/3 हम ले लिए। अब इसी ए बी सी का एरिया निकालना है इस कोऑर्डिनेट के गिवन से। तो जो पॉइंट हमको ए बी सी जो मिल रहा है उससे हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी से बी डी और ए से ए और सी से सी एफ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो इसमें जो जो कोऑर्डिनेट है एक्स बाई, इसका लेंथ हमको निकालते हैं, जरा सा ध्यान से दिए। अगर हम यहाँ पर डी के पास में आते हैं तो डी का ये दूरी जो होगा मेरा यहाँ से ओ से ओ डी, एक ये क्या होगा x2 के लिए होगा, और यहाँ से ओ से लेकर के ई तक का जो दूरी होगा ये इसका है यानी x1 हो गया, और सी से लेके यानी एफ से लेकर के ओ तक का जो दूरी होगा वो कितना है x3 है। तो यहाँ से ये वाला दूरी हो गया मेरा कितना x2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हो गया x1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा दूरी x3 हुआ x के लिए। अब ऐसे लेंगे तो ये बाई मिलेगा, तो यहाँ तक कितना है मेरा y2 है, और यहाँ तक कितना है देख लीजिए, सबसे दूरी y1 है, और यहाँ तक का बीच का जो दूरी है ये y3 है। इसका देने से क्या होगा ना कि ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये जो लेंथ है ना, ये सब जो बीच बीच में छोटा छोटा इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल के एरिया एबीसी को निकालने के लिए हम लोग करते क्या, सबसे पहले तो ये सब जो बोले थे कि ट्रायंगल एबीसी है उसका वर्टिसेस गिवन है, और ये बी डी ए और सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और एक्स एक्सिस पर सर लिखा हुआ है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर से केवल एक लाइन को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमको निकालना था, तो एबीसी को हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, कौन सा ए बी डी ई, एक ट्रेपीजियम है। दूसरा ट्रेपीजियम है ए सी एफ ई, मतलब ये वाला ट्रेपीजियम है। तो ये दोनों ट्रेपीजियम को अगर जोड़ देते तो यहाँ से ले करके ये पूरा फिगर का एरिया हो गया। उसमें से अगर ये वाला ट्रेपीजियम जो बन रहा है कैसे बी सी एफ डी, अगर घटा दिए वाले दोनों ट्रेपीजियम को घटा दें पूरा दोनों वाला ट्रेपीजियम से, तो हमको सिर्फ ये ट्रायंगल बच जाएगा। तो यही लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या लिखा हुआ ए बी डी ई प्लस इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी एफ ई माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ डी, ये लिखा हुआ या है ना बी डी एफ सी, देखिए बी डी एफ सी लिखा हुआ। अब ये जानते हैं ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड, जैसे ये और ये लेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो गए ये दोनों, और ये ट्रेपीजियम लेंगे तो ये और ये वाला पैरेलल हो गया, यानी सम ऑफ द पैरेलल साइड। और हाइट जो होगा ये ओ एक्सिस, ये डिस्टेंस जो कम करेगा सबके लिए हाइट का काम करेगा। तो यहाँ लिख दिया बाय फॉर्मूला
एरिया ऑफ पहला ट्रेपीजियम का सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो देखिए इसका पैरेलल साइड कौन कौन है, एक बी डी है और दूसरा ए है। इस ट्रेपीजियम के लिए ये वाला बी डी और ये वाला ए, ये सम ऑफ द पैरेलल साइड। और हाइट ये वाला हो गया डी ई, लिखा हुआ देखिए डी। फिर इस ट्रेपीजियम के लिए सम ऑफ द 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इसका पैरेलल साइड क्या हो गया, ए ई और सी एफ, और हाइट हो गया ई एफ, लिख दिए यहाँ। फिर माइनस करना है इसका एरिया, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी हम लोग को बी डी प्लस सी एफ लिखा हुआ, बी डी प्लस सी एफ, और गुने हाइट इसका काम करेगा डी से एफ तक यानी डी एफ। अब ये जो लिखा गया, अब इसका सारा का वैल्यू इसमें घटा घटा करके जो मिलेगा हम लोग लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर बी डी है, तो बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए बी और डी ये वाला, तो ये वाला पोर्शन कितना दिया था, बाई 2 दिया हुआ था, दिया हुआ है ना। तो हम लिख दिए यहाँ पर, देखिए बाई 2 लिखा हुआ है। और उसके बाद ए ई कहाँ है, ए कितना था, y1 था, तो हम यहाँ लिख दिए y1। फिर यहाँ पर हम लोग को डी ई कहाँ है, देखिए ये वाला डी और ई है ये वाला। तो हमको क्या करना होगा कि ओ ई से लेकर, क्योंकि सारा डिस्टेंस तो ओ से मेजर किया जाता है, तो डी बराबर लिखेंगे ओ ई में से ओ डी को माइनस कर देंगे तो हमको ये बनेगा, यानी ओ ई कितना था, x1 माइनस x2। तो देखिए x1 माइनस x2 हम लिख दिए यहाँ। फिर 1/2 इसी तरह से ए ई और सी एफ का वैल्यू डालेंगे तो y1 प्लस y3, और ई एफ का निकालेंगे तो x3 माइनस x1। और इसमें आ जाइएगा तो माइनस आगे में ध्यान दीजिए कि इसके आगे बहुत सारा नंबर होगा, तो इसको लिखिएगा तो ये खुद छोटी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि साइन सब चेंज होगा। तो हम लोग 1/2 और इसका वैल्यू देखिए बी डी का वैल्यू निकल करके आएगा y2, और सी एफ का वैल्यू y3, और डी एफ का वैल्यू x3 माइनस x2। अब ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब यहाँ से खाली जैसे ये दो मल्टीप्लाई में आ गया है, ये दो मल्टीप्लाई में आ गया है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सिंपल तरीके से इसको केवल मल्टीप्लाई करना है बिना कोई परेशानी के। ध्यान देना है कि अगर x1 x2 के अगर गलती थोड़ा सा भी होगा तो ये कटने में दिक्कत हो जाएगा और समस्या पैदा करेगा। तो देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं इससे, तो पहला x1/2 मिला, उसी तरह से प्लस x1/1, फिर माइनस x2/2 माइनस x2/1, उसी तरह से इस तरह से गुना करेंगे तो x3/1 प्लस x1/3, उसके बाद ये माइनस x1/1 माइनस x1/3, और यहाँ से इसका जो शुरू हो रहा है ये माइनस है, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख रहे हैं, सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस साइन की वजह से ये सारा साइन इसके अंदर का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ x3/2 x3/3 माइनस x2/2 माइनस x2/3 लिखा हुआ। अब इसको हट, जो गुना करके जो आया सब चीज़ को पहले लिख दिए, और इसके अंदर का जो साइन था देखिए 4 नंबर, यहाँ से साइन चेंज करिए, 1 2 3 4 नंबर, तो यहाँ से शुरू हो गया माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस। तो यहाँ कुछ कट रहा है, देखिए x1/1 कहीं पर होगा, देख लीजिए x1/1 यहाँ माइनस और ये प्लस है, तो देखिए ये कट गया। x2/2 ये माइनस में, तो कहीं x2/2 भी होगा, x2/2 देखिए प्लस में यह कट गया। उसी तरह से x3/3 कहीं पर होगा, x3/3 प्लस माइनस से कट गया। बचा हुआ नंबर को हम नीचे उतार दिए, देखिए x1/2 माइनस x1/3 x2/1 x2/3 x3/1 माइनस x3/2। ऐसा हम इसलिए किया कि जिसमें देखिए जैसे तैसे सब सरियाया होगा, तो हम क्या किए हैं जिसमें x1 और x1 वाला मिल रहा था उसको एक जगह कर दिए, x2 वाला जो मिल रहा था एक जगह कर दिया, और x3 वाला जो मिल रहा था एक जगह कर दिए। अब इसमें से x1 कॉमन निकालेंगे तो y2 माइनस y3 आ गया। यहाँ पर अगर x2 निकाल लेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पर ये वाला पहले आ गया है, x2 यहाँ प्लस है, तो ये वाला को हम पहले कर दिए इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया, नहीं तो क्या कि यहाँ माइनस से प्लस क्या होगा, ये वाला अगर पहले हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो इधर हम लोग को y3 माइनस y1 होगा। अगर यहाँ से करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाता, फिर माइनस कॉमन लेते तो गड़बड़ा जाता। तो यहाँ x2 y3 माइनस y1, और यहाँ पर है हम लोग को क्या x3 कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y2। यही हमारा रिजल्ट हो गया ट्रायंगल का एरिया। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल के आया 1/2 x1/2 माइनस y3 और प्लस x2/3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y3, इस तरह से ये निकल के आएगा। ध्यान दीजिए सभी जगह तीनों मिला करके 1 2 3 जरूर मौजूद है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर कहीं पर मान लें कि एक यहाँ पर भी मान लीजिए 2 मिल गया, यहाँ पर भी 2 मिल गया, x का 2 और y का 2, तो ये गलती हो गया, कहीं सब 1 2 3 रहेगा तीनों का तीनों।
तो इस तरह से आपका ट्रायंगल का एरिया निकल गया। या इसको आप अच्छे तरीके से समझना है तो देख लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल को जरा सा मैच करवाते हैं। देखिए यहाँ ट्रायंगल का x1 है, हम यहाँ x1 लिखे हैं, तो इस साइक्लिक में चलिए x1 अगर हम ये आगे लिखते हैं तो इधर से घुमाइए, यहाँ क्या बच गया है, देखिए यहाँ है बाई 2 में से बाई 3 का घटाइए। अगर ये ले लीजिएगा तो इधर से घटाइए, इसमें से इसको माइनस। अगर हम x2 लेंगे तो देखिए यहाँ क्या से होगा, बाई 3 में से बाई 1 होगा घटाया हुआ, देखिए है ना। और अगर x3 लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बाई 1 में से बाई 2 घटाया होगा, देखिए बाई 1 में से बाई 2 घटा हुआ। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको अगर कभी आगे पीछे का दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक्स।